वेलकम बैक। स्वागत है आप लोगों का चेक पॉइंट फायरवॉल सीरीज के लेक्चर नंबर 17 में। और दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे LDAP यानी लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल और ऑथेंटिकेट करेंगे चेक पॉइंट फायरवॉल के साथ। और फिर हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि LDAP जब हम ऑथेंटिकेट कर लेते हैं फायरवॉल के साथ, उसके बाद हम यूजर बेस्ड पॉलिसी कैसे क्रिएट करते हैं। तो उससे पहले एक छोटा सा लुक जो है हम LDAP पे डालते हैं कि एक्चुअल में LDAP होता क्या है और क्या इन्फॉर्मेशन इसमें होती है और इसकी क्यों रिक्वायरमेंट होती है हमारे फायरवॉल में। तो स्टार्ट करते हैं। ओके दोस्तों, LDAP की फुल फॉर्म जो है वो है लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल, जो कि पोर्ट नंबर 389 पे वर्क करता है। और ये जो है UDP और TCP दोनों पोर्ट होता है। ओके, बट बेसिकली जो हम यूज करते हैं वो TCP पोर्ट यूज करते हैं, क्योंकि TCP जो है हमारा सिक्योर प्रोटोकॉल है। यानी आप लोगों को जैसा कि पता है UDP जो है कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है और हमारा TCP कनेक्शन ओरिएंटेड है। तो इसमें एक्नॉलेजमेंट आपको मिलती है, तो ये हमारा सिक्योर प्रोटोकॉल होता है। तो हम TCP 389 पोर्ट यूज करेंगे। LDAP जो है दोस्तों एक डेटाबेस होता है जिसमें कि आपकी इन्फॉर्मेशन इंस्टॉल रहती है, इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है। मोस्टली जो आपकी इन्फॉर्मेशन आपके LDAP सर्वर पे होती है वो होती है आपकी यूजर आइडेंटिटी से रिलेटेड। लाइक अपने कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में जब भी जाते हैं तो आपने देखा होगा आपको एम्प्लॉय ID मिलता है, साथ में यूजर नेम और आपको ईमेल एड्रेस मिलता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपकी एक्टिव डायरेक्टरी में होती है। तो सिमिलर वे में LDAP भी कुछ इस तरीके से वर्क करता है। एक उसका अपना एक हायरार्किकल फॉर्मेट रहता है। लेट्स सपोज कि अगर हम बात करें तो ग्रैंडफादर होते हैं हम सभी के घरों में, ग्रैंडफादर, एंड देन उनके सन होते हैं, एटलीस्ट मान लो 3 सन है, 1 2 3। फिर इनके भी बच्चे होते हैं। तो इस तरीके से एक ये ट्री क्रिएट होती है। तो सिमिलर वे में जैसे ये ट्री क्रिएट हुई है वैसे ही LDAP में एक ट्री क्रिएट होती है। फॉर एग्जाम्पल networksealacademy.com पे अगर मैं जाऊं तो NS और .com networksealacademy.com एक यानी DC है, डोमेन कंट्रोलर है। उसके बाद उसमें ऑर्गेनाइजेशन यूनिट में हम जाते हैं OU में। तो इसमें 2 डिपार्टमेंट मैंने क्रिएट किए हुए हैं, अकाउंट और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। अब अकाउंट के अंदर में जो यूजर वर्क करता है मैंने उसकी डिटेल यहाँ पे दी है, सैम मिलर। अब सैम मिलर के बारे में इंफॉर्मेशन ये रही कि सैम मिलर का नेम ये रहा, उसका ईमेल एड्रेस ये रहा, और यहाँ पे जैसे मैंने सीरियल नंबर 1 दिया हुआ है। बट अगर आप कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं तो आपने देखा होगा आपको एम्प्लॉय ID मिलता है। वो एम्प्लॉय ID कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल 72018। तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि LDAP होता क्या है और ये क्यों जरूरी है। ओके, तो अपने लेक्चर में बढ़ते हैं आगे। दोस्तों अगर बात करें अपने लेक्चर के लिए तो आपको 2 कंपोनेंट यहाँ पे जरूरी चाहिए। एक है आपका विंडोज सर्वर एंड मैनेजमेंट सर्वर। मैनेजमेंट आपका जो है चेक पॉइंट का होगा, एंड प्लस ये जो है मेरा स्टैंड एलोन है। तो गेटवे प्लस मैनेजमेंट दोनों इसमें कंबाइन है। तो आप कैसा डिप्लॉयमेंट करते हैं यहाँ पे डिपेंड करता है। आप चाहें तो मैनेजमेंट प्लस गेटवे यानी दोनों अलग अलग आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने VMware पे, अगर आपके पास रैम ज्यादा है आपके लैपटॉप में। अदरवाइज आप स्टैंड एलोन जो है डिप्लॉयमेंट करें, आपका काम इससे भी बन जाएगा। और दूसरा विंडोज सर्वर आपको रिक्वायर रहता है ताकि आप ऑथेंटिकेट कर पाएं, ताकि हम इसको जो है एक्टिव डायरेक्टरी बना के इसमें यूजर क्रिएट करके फिर हम मैनेजमेंट के साथ ऑथेंटिकेट कर पाएं। तो आगे बढ़ने से पहले एक लैब हमारी किस तरीके से होगी उस पर फोकस करते हैं। ये मेरा मैनेजमेंट सर्वर है, स्टैंड एलोन मैनेजमेंट। ओके, एंड ये है, ओके मैं इसको कट कर देता हूं पहले। तो दोस्तों हमारा लैब सेटअप कुछ ऐसा रहेगा। ये हमारा VMnet 1 है जो कि VMware से हमने कॉन्फ़िगर किया है। VMnet 1 पे जो है हमने अपने सर्वर को भी कनेक्ट किया हुआ है, मैनेजमेंट सर्वर को भी कनेक्ट किया है और अपने पीसी को भी कनेक्ट किया हुआ है, ताकि मेरी पीसी की रीचेबिलिटी जो है मैनेजमेंट सर्वर के साथ भी रहे और मेरे सर्वर के साथ भी रहे। ओके, तो बाद में हम जब LDAP जो है कॉन्फ़िगर करेंगे तो वो इन दोनों के बीच में कॉन्फ़िगर होगा। और LDAP को यानी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए मैंने VMnet 1 पे इसीलिए डाला है ताकि उन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी रहेगी तो ऑथेंटिकेशन आसानी से हो पाएगा। तो इन दोनों के बीच में ऑथेंटिकेट करने के बाद, ऑथेंटिकेशन होने के बाद मैं आपको प्रैक्टिकली लैब दिखाऊंगा कि
यूजर बेस रूल हम कैसे क्रिएट करते हैं और फिर उसका इम्पैक्ट कैसे पड़ता है हमारी फायरवॉल पे, और तो बहुत कुछ हम देखेंगे। तो बढ़ते हैं अपने लेक्चर में आगे। तो सबसे पहले मैं सर्वर पे जाता हूँ। सर्वर पे जाने के बाद जो है मैं डीसी प्रोमो रन करूंगा। डीसी प्रोमो रन करने के बाद मैं यूजर एंड जो भी फॉर्मेलिटीज हैं वो क्रिएट करूंगा, एक डोमेन नेम क्रिएट करूंगा। और जब डोमेन नेम क्रिएट हो जाएगा तो फिर मैं स्मार्ट डैशबोर्ड पे लॉगिन करूंगा, और स्मार्ट डैशबोर्ड पे लॉगिन करने के बाद मैं LDAP ऑथेंटिकेशन जो है वो करूंगा, और उसके बाद फिर हम देखते हैं आगे। ओके, तो ये मेरा विंडोज सर्वर 2008 R2 है, और ये इसकी डिटेल है। कंप्यूटर का फुल नेम ये रहा, और लोकल एरिया कनेक्शन जो मैंने आईपी दिया है 192.168.1.20 ये रहा। ओके, तो जब भी आप ये लैब करेंगे तो मेक श्योर कि आप यहाँ पे जाके आप ओपन नेटवर्क शेयरिंग सेंटर में जाके आप यहाँ पे जो है आईपी एड्रेस दे दें। और उससे पहले अगर आप VMNet कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो आपको बता दूं कि आपको यहाँ पे जाना है VMNet 1 पे, सेटिंग में जाके ओके आपको VMNet 1 सेलेक्ट करना है अपने सर्वर के लिए। तो ये चीज आप भूले ना। ओके, एंड अब हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं रन पे जाऊंगा। रन पे मैं कमांड टाइप करूंगा DC प्रोमो। ओके, तो अब ये चेक कर रहा है एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस। अगर कोई पुराना डोमेन नेम अगर यहाँ पे कॉन्फ़िगर होगा तो ये उसे डिलीट करने के लिए बोलेगा, देन न्यू कॉन्फ़िगर करने के लिए बोलेगा। तो मैं नेक्स्ट करता हूँ यहाँ पे, वेलकम टू द एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस इंस्टॉलेशन विजार्ड। तो मैं नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद ये कुछ टर्म एंड कंडीशन बता रहा है, कोई नहीं। नेक्स्ट, मैं एक नया डोमेन नेम क्रिएट करता हूँ। नेक्स्ट, ओके, तो FQDN ऑफ द फॉरेस्ट रूट डोमेन। FQDN का मतलब होता है फुल क्वालिफाइड डोमेन नेटवर्क। तो फुल क्वालिफाइड डोमेन नेटवर्क मतलब कि कंप्लीट डोमेन जिसका कि होस्ट नेम भी हो और उसका अपना डोमेन नेम भी हो। तो मैं यहाँ पे क्या एंटर करूँ, मैं डालता हूँ नेटवर्क सील। नेटवर्क सील ACADEMI, नेटवर्क सील में यहाँ पे डालूंगा networkseal.com। ओके, नेक्स्ट। अब ये चेक करेगा कि कहीं ये यूजर नेम डोमेन नेम ऑलरेडी यूज तो नहीं हो रहा है। सो इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। तो ओके, विंडोज 2003। अब यहाँ पे बोल रहा है कि आप क्या सिलेक्ट करना चाहते हैं इस डोमेन नेम के लिए। तो मैं मैक्सिमम सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि मेरा विंडोज 2008 R2 है, तो मैं 2008 R2 सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे। या हम 2008 सिलेक्ट करते हैं। ओके, चलो तो देखते हैं। नेक्स्ट और एग्जामिन। Okay, तो additional domain controller option. The DNS server service is already installed on the server. The first domain controller in a forest must be global catalog server. Okay, तो next करके देखते हैं। Okay, तो अब ये पूछता है कि Active Directory Domain Server Installation Wizard. Do you want to continue? Yes. Okay, database folder ये वो, और आप next करते जाइए। पासवर्ड डायरेक्टरी सर्विस स्टोर मॉडल एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड, तो ADMIN एक कैप्स में डाल रहा हूँ मैं, ADMIN@123। नेक्स्ट। ओके, तो नेट बायोस नेम डोमेन नेम नेटवर्क सील्ड आ गया यहाँ पे, NETWORKSHILD। स्पेलिंग चेक कर रहा हूँ ताकि बाद में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। नेक्स्ट। तो अब ये चेक करके मैनेजमेंट, और अब ये इंस्टॉल कर रहा है सारी चीज़ों को। तो मैं वीडियो पॉज कर लेता हूँ तब तक। तो ये 1 बाय 1 अपने अंदर सारी चीज़ें इंस्टॉल कर रहा है, एक ट्री क्रिएट कर रहा है, और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये रिबूट हो जाएगा।
सो कंप्लीट होने के बाद ये रिबूट हो रहा है। तो जब तक ये रिबूट होके अप आए तब तक हम जो है डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। ओके, तो दोस्तों अब यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है कि चेक पॉइंट फायरवॉल में अब हम LDAP ऑथेंटिकेशन कैसे करते हैं। तो LDAP ऑथेंटिकेशन के लिए सबसे पहले हम यूज़र पे जाते हैं। जैसे कि हम नेटवर्क ऑब्जेक्ट पे बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं, तो एक बार हम यहाँ पे ऑफसेक एप्लीकेशन पे जाएंगे, राइट क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑफसेक एप्लीकेशन पे आने के बाद यहाँ पे सर्वर के अंदर में LDAP अकाउंट यूनिट ऑप्शन आता है। यहाँ पे अगर हम राइट क्लिक करें तो न्यू LDAP अकाउंट यूनिट आता है, तो हम इसे सिलेक्ट करते हैं। तो मैं दिखाना चाहूँगा, मैं ऑलरेडी एक LDAP अकाउंट यूनिट क्रिएट कर चुका था, तो इसलिए ये यहाँ पे शो कर रहा है। अगर आप फ्रेश इंस्टॉलेशन करते हैं तो उस वक्त आपको ये दिखाई नहीं देगा। तो राइट क्लिक करके न्यू LDAP अकाउंट यूनिट। ओके, अब यहाँ पे हम 1 बाय 1 जो है अपने अकाउंट यूनिट का नेम और वगैरह वगैरह हम देंगे। तो नेम मैं देता हूँ नेटवर्क सील्ड, SHIELD सील्ड सर्विसेज। कमेंट में आप सेम पेस्ट कर सकते हैं या आपको कुछ कमेंट डालना हो तो आप एंटर कर सकते हैं। प्रोफाइल जो है हम यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट AD के साथ ऑथेंटिकेट कर रहे हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट AD आएगा। ओके, एंड डोमेन आएगा आपका नेटवर्क सील्ड .com। ओके, एक्टिव डायरेक्टरी क्वेरी, CRL रिट्राइवल, आप ये सारे सिलेक्ट कर सकते हैं। यूजर मैनेजमेंट या एक्टिव डायरेक्टरी क्वेरीज, आप सब कुछ करना चाहते हैं अपने एक्टिव डायरेक्टरी से, तो ये सिलेक्ट कर लीजिए। ओके, और उसके बाद अगर हम जाते हैं सर्वर पे, सर्वर पे हमें अकाउंट ऐड करना होता है। यहाँ पे होस्ट नेम हमारा रहेगा AD सर्वर, जो कि मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ। AD सर्वर यानी इसका IP अगर आप देखेंगे तो इसका IP 192.168.120। अगर आप फ्रेश इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो न्यू में क्लिक कीजिए। न्यू में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे होस्ट नेम ऐड करने के लिए आएगा, ये रहा। तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही मैं ऐड करूँगा आई थिंक मेरा कॉन्फ्लिक्ट बताएगा। AD_server 192.168.1.20। ओके, तो ये नेम ऑलरेडी यूज आ रहा है, तो आप ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। ओके, एंड अब बात आती है यूजर नेम की। तो यूजर नेम में एडमिनिस्ट्रेटर दे देता हूँ। आपका एक्टिव डायरेक्टरी में एक यूजर नेम क्रिएट होना चाहिए, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर हो या आप कोई भी एक यूजर नेम क्रिएट करें, बट आपको उसे जो है एडमिन क्रेडेंशियल देने होंगे, और वो आपके एक्टिव डायरेक्टरी पे आप लॉगिन करके जरूर देखें। जब भी आप क्रिएट करें यूजर को अपने एक्टिव डायरेक्टरी पे, तो एक बार स्विच यूजर करके उस यूजर के थ्रू आप अपने अकाउंट पे लॉगिन करें। तो मैं यूजर नेम यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर दे रहा हूँ। ओके, लॉगिन DN की अगर हम बात करें तो लॉगिन DN ये रहेगा हमारा। मैं इसको एक बार आपको समझाता हूँ। चलो यहीं पे मैं लॉगिन DN यहाँ पे क्रिएट करते हैं नया, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। CN में आपका एडमिनिस्ट्रेटर आएगा यूजर नेम, और CN क्या है आपका, एडमिनिस्ट्रेटर क्या है आपका, यूजर है। DC यानी डोमेन क्या है आपका, नेटवर्क सील्ड आएगा। ठीक है, और लोकल की जगह आपका आपका नेटवर्क सील्ड क्या है, .com यानी कॉम आएगा। ठीक है, तो ये यूजर हैं दोनों। सबसे पहले सबसे स्मॉल यूनिट आपका एडमिनिस्ट्रेटर, वो किसके अंदर आता है, यूजर के अंदर आता है, और यूजर जो है किसके अंदर आते हैं, आपका नेटवर्क सील्ड .com के अंदर। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट। पासवर्ड, एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड हमने अपने सर्वर पे क्या दिया था वो हम यहाँ पे डालेंगे, ADMIN admin@123। ठीक है, ओके करते हैं। बाकी अगर आप सर्वर में अगर यहाँ जाते हैं एडिट में, ये इंक्रिप्शन है, ये आप डिफाइन कर सकते हैं, SSL इंक्रिप्शन ये वो, तो हम फिलहाल इसे ऐसे ही रहने देते हैं। ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट में जाते हैं। अब यहाँ पे AD सर्वर हमारा बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट है। अगर कुछ और सिलेक्ट होता तो हमें AD सर्वर सिलेक्ट करना होता, क्योंकि AD सर्वर यानी 192.168.1.20 उसके साथ ही ये कम्युनिकेट करेगा। तो हम फैच करते हैं ब्रांचेस को। अगर कोई एरर रहेगा तो ये फैच नहीं होगा हमारा।
आई होप कि ये फैच हो जाए। ओके, तो मैं स्विच यूजर करता हूँ। या आपने देखा नेटवर्क सील आ गया यहाँ पे डोमेन नेम आपका, और उसमें मेरा एडमिनिस्ट्रेटर है ADMINIST, और डैशबोर्ड। ओके, तो फेच ब्रांच करने के बाद आपका नेटवर्क DC जो है कॉम। ओके, ऑथेंटिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कॉमन यूजर ग्रुप में आप ऑथेंटिकेट किसके साथ करना चाहते हैं ये चीज है। यहाँ पे अगर आपने अपने सर्वर पे टेकएक्स इंस्टॉल किया है तो टेकएक्स के थ्रू आपका ऑथेंटिकेशन होगा। रेडियस सर्वर है तो रेडियस के साथ, सिक्योर आईडी RSA सिक्योर आईडी अगर आप यूज कर रहे हैं तो सिक्योर आईडी, ओएस पासवर्ड अगर आप यूज कर रहे हैं यानी विंडोज सर्वर पे आप विंडोज सर्वर पे यूजर नेम क्रिएट करके उनका पासवर्ड, यानी अगर आपने विंडोज सर्वर पे चेकपॉइंट फायरवॉल को इंस्टॉल किया है तो उसका अपना एक डिफरेंट ओएस पासवर्ड होता है। अगर आप उसे यूज करना चाहते हैं तो फिर ये सारा कुछ हम अनचेक कर देते हैं, या फिर आप चेक रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चेकपॉइंट पासवर्ड को मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे। ओके, यूजर डिफॉल्ट वैल्यू यूजर टेम्पलेट डिफॉल्ट ही रहने देते हैं। ओके, तो बाकी ये सारी चीजें डिफॉल्ट ऑथेंटिकेशन स्कीम चेकपॉइंट पासवर्ड हम सिलेक्ट कर चुके हैं, तो ठीक है। तो इसमें और कुछ रह गया हो, एक्टिव डायरेक्टरी SSO कॉन्फ़िगरेशन, यूज कार्बो सिंगल साइन ऑन, ये डोमेन नेम, ये इट्स अ डिफरेंट थिंग। तो ये सब कुछ हो चुका। ओके करते हैं, ठीक है। ओके करने के बाद अब हम क्या करते हैं, हम जाते हैं गेटवे के पास अपने। ये गेटवे के पास हम आ गए हैं। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, LDAP जो सर्विस हमारी रन होती है उसकी ब्लेड को एक्टिवेट करना होता है। जब तक कि हम LDAP सर्विस की ब्लेड को एक्टिवेट नहीं करेंगे तब तक हमारा LDAP ऑथेंटिकेशन पॉसिबल नहीं है। यानी आपको LDAP के लिए भी एक लाइसेंस बाय करना पड़ता है, यानी आपको पे करना पड़ता है LDAP ऑथेंटिकेशन के लिए। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी अभी ओनली फायरवॉल ब्लेड जो है वो एक्टिवेट है। अब मुझे जो है LDAP यानी आइडेंटिटी अवेयरनेस वाली ब्लेड को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ही मैं सिलेक्ट करता हूँ देखना एक प्रॉम्प्ट आपके सामने आएगा। ओके, तो ये ब्लेड आपके सामने आया है। यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन आते हैं कि सिलेक्ट हाउ यूजर विल बी आइडेंटिफाइड यू फ्रॉम योर सिक्योरिटी गेटवे, यानी आपके सिक्योरिटी गेटवे को कैसे आइडेंटिफाइड करें। तो ऑप्शन है AD क्वेरी के थ्रू, यानी आपके LDAP ऑथेंटिकेशन के थ्रू, या ब्राउजर बेस्ड ऑथेंटिकेशन जिसमें कि आपका कैप्टिव पोर्टल आता है जहां पर कि आपको ये यूजर नेम और पासवर्ड पूछता है, या फिर आपका टर्मिनल सर्वर लाइक सिट्रिक्स हो गया और RSA वगैरह टर्मिनल सर्वर अगर आप यूज करते हैं तो अभी हम इस लैब में जो है AD क्वेरी को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हम LDAP ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं। तो मैं नेक्स्ट करता हूँ। तो ये रहा मेरा सिलेक्ट एन एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन नेम। तो ये मैं अपनी पुरानी लैब में मैंने domain.local के नाम से क्रिएट किया था। अभी networkseal.com के नाम से हमने नया ऑथेंटिकेट किया है अपने सर्वर पे। नया डोमेन नेम क्रिएट किया है, सॉरी। तो networkseal.com को हम सिलेक्ट करेंगे। यूजर नेम हमारा एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा। पासवर्ड मैं दोबारा एंटर कर लेता हूँ यहाँ पे ADMIN3, ठीक है। अब हम कनेक्ट करेंगे। तो अगर ये कनेक्ट हो गया तो हमारा LDAP ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल, या हम ये कहें कि हमारी LDAP की ये लैब जो है कंप्लीट हो चुकी है। ओके, सो सक्सेसफुली कनेक्टेड, यानी हमारा जो LDAP है वो हमारे AD सर्वर के साथ जो है चेकपॉइंट जो है AD सर्वर के साथ कनेक्ट हो चुका है। तो नेक्स्ट करते हैं। तो आइडेंटिटी अवेयरनेस इज नाउ एक्टिव, और व्हाट इज नेक्स्ट, ऐड एक्सेस रोल एंड सिक्योरिटी पॉलिसी, इंस्टॉल पॉलिसी, वॉच यूजर काउंटर्स, व्यू लॉग्स। तो ये सारी चीजें अब आपको इसमें इस ब्लेड के थ्रू आप देख सकते हैं कि अब आप जो है किसी सिस्टम के IP एड्रेस के बिहाफ पे ये भी देख सकते हैं कि किस यूजर ने उस IP एड्रेस
के थ्रू किसी डेस्टिनेशन को कनेक्ट किया था, या आप यानी आपके सामने सारी यूजर की डिटेल अब आ जाएगी। तो फिनिश करते हैं। फिनिश करने के बाद ओके, अब कंफर्मेशन के लिए हम कहाँ जाते हैं, LDAP के पास जाते हैं, दोबारा यूजर के पास। ओके यूजर, अब ये रहा नेटवर्क सील डॉट सर्विसेज। अब जब मैं इसमें डबल क्लिक करूंगा तो एक ट्री यहाँ पे फैच होगी, तो ये ट्री आपके सामने आ गई है। अब आप ऑब्जेक्ट लिस्ट में जाइए, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिस्ट, ठीक है। आप यहाँ पे जब सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे, तो आप देखना आपके यूजर्स यहाँ पे आ जाएंगे। ओके नेटवर्क सील सर्विसेज, लॉगिन नेम के, जस्ट अ मिनट, यूजर 1 2 ये आ चुके हैं। उसके बाद अगर नेटवर्क सील में मैं क्लिक करता हूँ तो ये रहा। ओके तो ये आपके सारे यूजर्स की डिटेल, VPN कम्युनिटी और यूजर एंड एडमिनिस्ट्रेटर, और मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट, तो नेटवर्क सील। ओके तो नेटवर्क सील पे मैंने क्लिक किया, डबल क्लिक। ओके तो ये यूजर रहे आपके सामने। ओके अब मैं एक काम करता हूँ, मैं यूजर क्रिएट करता हूँ और आप लोग को दिखाते हैं। तो अब अपनी लैब को आगे बढ़ाने के लिए मैं 2 यूजर क्रिएट करता हूँ और उनके लिए पॉलिसी क्रिएट करता हूँ उनके बिहाफ पे, और फिर हम देखते हैं कि क्या हमारे सिस्टम में होता है और ये कैसे वर्क करता है। ओके तो मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ। ओके ओके डन। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ अपने AD सर्वर के पास और एक नया यूजर क्रिएट करता हूँ। हमारे पास एक यूजर है एडमिनिस्ट्रेटर बाय डिफॉल्ट जो हमने क्रिएट किया था, और दूसरा अब हम एक नया यूजर यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो यूजर को क्रिएट करने के लिए हम जाएंगे, मैं चेक करता हूँ। ओके यूजर को क्रिएट करने के लिए हम जाएंगे सर्विसेज पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ओके तो इसके अंदर अब रोल के अंदर जाएंगे, एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर एक्टिव डायरेक्टरी यूजर networkseal.com, यहाँ पे ये कंप्यूटर्स है और ये यूजर्स। तो ये एडमिनिस्ट्रेटर जो है हमारा बाय डिफॉल्ट जो क्रिएट किया था वो है। एक नया यूजर हम क्रिएट करते हैं यहाँ पे। ओके यूजर में क्लिक करके न्यू एंड कंप्यूटर यूजर, एंड यूजर को जो है हमें 2 डोमेन नेम ऐड करना होगा। फर्स्ट नेम मैं यूजर 1 क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, यूजर 1, ठीक है, और लॉगिन नेम होगा इसका user1@networkseal.com, ये रहा, और यूजर 1। नेक्स्ट पासवर्ड admin@123 select, एंड देन नेक्स्ट। तो मेरा यूजर 1 क्रिएट हो चुका है। अब हम चेक करते हैं कि ये हमारा मेंबर यानी हमारे डोमेन नेम का मेंबर है या नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए राइट क्लिक एंड प्रॉपर्टीज, ऑर्गेनाइजेशन, जस्ट वेट। ओके तो ये थोड़ा टाइम लेता है इंफॉर्मेशन को फेच करने के लिए, तो मैं राइट क्लिक करता हूँ, 1 मिनट, राइट क्लिक एंड प्रॉपर्टीज में जाऊंगा तो आप सारे ऑप्शन आ गए होंगे, ये देख लीजिए आप, काफी सारे ऑप्शन यहाँ पे आ चुके हैं। तो मैं मेंबर ऑफ में जाऊंगा और यहाँ पे ये networkseal.com और एडमिनिस्ट्रेटर ये दोनों आने चाहिए। कई बार जो है एडमिनिस्ट्रेटर आपका नहीं आता है, लेट सपोज मैं इसे रिमूव करता हूँ यहाँ से। तो आपको क्या करना होता है, आपको ऐड करना होता है। ऐड करने के बाद आप यहाँ पे हिंट दे दीजिए एडमिन को जैसे आप हिंट देंगे चेक नेम कीजिए, चेक नेम करके वो एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पर आपका शो करता है। उसके बाद ओके, तो आपके इस यूजर को जो है एडमिनिस्ट्रेटर क्रेडेंशियल मिल चुके हैं। तो अब आप इस लोकल सर्वर पे जो है एडमिन क्रेडेंशियल से लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसे अप्लाई करता हूँ और ओके, तो मेरा यूजर 1 क्रिएट हो चुका है और एडमिनिस्ट्रेटर जो है मेरा पहले से ही था। अब मैं एक रूल क्रिएट करूंगा जिसमें मैं ये डिफाइन करूंगा, यूजर बेस मैं पॉलिसी क्रिएट करूंगा।
जिसमें कि मैं अगर एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट से लॉगिन करता हूं इस पीसी में तो मैं अपनी फायरवॉल पे एसएसएच या पिंग नहीं कर पाऊंगा, और अगर मैं यूजर 1 से लॉगिन करता हूं तो मैं एसएसएच और पिंग कर पाऊंगा। तो यानी सेम पीसी से मैं 2 टास्क यहाँ पे परफॉर्म करूंगा। तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ चेक पॉइंट कि मैं यूजर बेस ऑथेंटिकेशन करके जो है परफॉर्म करूंगा अपने टास्क को। तो बढ़ते हैं अपने लेक्चर में। मैं जाता हूँ डैशबोर्ड पे और मैं रूल क्रिएट करता हूँ यहाँ पे। ओके, तो मैं अब यहाँ पे रूल क्रिएट करता हूँ अकॉर्डिंगली, जो कि मैंने बताया आप लोगों को कि मैं एडमिनिस्ट्रेटर और यूजर 1 से मैं एक रूल क्रिएट करूंगा। ओके, तो मैं फिलहाल नेटवर्क सील सर्विसेज ओके, तो ये कनेक्ट हो चुका है। अब मैं रूल क्रिएट करता हूँ यहाँ पे। तो रूल का नेम मैं देता हूँ LDAP टेस्टिंग। ओके, सोर्स मेरा रहेगा, राइट क्लिक करता हूँ। यहाँ पे नेटवर्क ऑब्जेक्ट के जगह हम आईपी एड्रेस डिफाइन करते हैं। ऐड ऑब्जेक्ट की जगह लेगेसी यूजर एक्सेस जो हम पढ़ चुके हैं, यूजर बेस ऑथेंटिकेशन और क्लाइंट बेस ऑथेंटिकेशन, उस टास्क को हम इसके थ्रू परफॉर्म करते हैं। तो LDAP का जो है हम इसके थ्रू परफॉर्म करेंगे, ऐड यूजर / एक्सेस रोल के थ्रू। तो यहाँ पे जाते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए आप कैसे फिल्टर कर सकते हैं किसी चीज को। लाइक आप स्पेसिफिक आईपी प्रोवाइड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और जैसा कि यहाँ पे ये रहा, कोई भी आप स्पेसिफिक आईपी, तो मैं यहाँ पे एडी सर्वर का आईपी दे देता हूँ, ठीक है। और यूजर में या तो आप एनी यूजर दें या फिर स्पेसिफिक यूजर या ऑल आइडेंटिफाइड यूजर। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, आप जो है स्पेसिफिक यूजर यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए। मैं डिफाइन करता हूँ यूजर 1, क्योंकि मैं चाहता हूँ केवल यूजर 1 जो है मेरे फायरवॉल को एक्सेस कर पाए, बाकी कोई भी एक्सेस ना कर पाए। और मशीन में आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं मशीन को, जैसा कि आपकी मशीन का नेम क्या है मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ओके, योर मशीन नेम इज, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, ओके। तो मशीन नेम यहाँ पे आप देख सकते हैं 3CBQ 3BQ27V। तो आप सर्च करने के लिए ओनली 27V भी वहाँ पे एंटर करेंगे तो आ जाएगा, क्योंकि हमारे इस नेटवर्क में अभी बहुत ज़्यादा मशीन नहीं ऐड है। तो ऐड करते हैं स्पेसिफिक एंड 27। तो ये रहा आपके विंडोज सर्वर का मशीन का नेम। ऑथेंटिकेशन जो आइडेंटिटी अवेयरनेस, तो यहाँ ऑथेंटिकेशन में कुछ भी हम सिलेक्ट नहीं कर सकते। मशीन हमने सिलेक्ट कर लिया, यूजर हमने सिलेक्ट कर लिया, नेटवर्क हमने सिलेक्ट कर लिया। तो इतना ज़्यादा सिक्योरिटी हम यूज कर चुके हैं। ओके, नेम नॉट बी एम्प्टी, मैं इसको LDAP टेस्टिंग, ओके ओके, यहाँ पर अंडरस्कोर लगा देता हूँ। ओके, और डेस्टिनेशन जो है मैं दे देता हूँ अपने फायरवॉल को, ठीक है। और सर्विस एनी ड्रॉप की जगह एक्सेप्ट कर लेता हूँ, बाकी अगर, और इसके नीचे मैं एक क्लीनअप रूल क्रिएट करता हूँ, ग्रेट। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने रूल क्रिएट किया है कि अगर मैं यूजर 1 से मशीन जिसका आईपी 192.168.1.20 है, जो कि मेरा विंडोज सर्वर है, उस पर लॉगिन करता हूँ और उसका मशीन का, इवन मैंने मशीन का नेम भी वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। तो जब मैं विंडोज सर्वर से लॉगिन करूंगा और मैं यूजर 1 से जो है पिंग या ट्रेस रूट या मैं एसएसएच लेने की कोशिश करूंगा अपने फायरवॉल की, तो मुझे सक्सेसफुल होना चाहिए। और अगर मैं एडमिन अकाउंट से यही ट्राई करता हूँ एसएसएच या पिंग, तो मेरा जो है पैकेट ड्रॉप होना चाहिए। तो करते हैं इसको, मैं पॉलिसी पुश करता हूँ। ओके, सो फाइनली हमारी पॉलिसी यहाँ पे पुश हो चुकी है। तो अब हम टेस्टिंग के लिए जो है एक बार मैं आपको आईपी दिखा दूं अपने फायरवॉल मैनेजमेंट सर्वर पे मैंने क्या कॉन्फ़िगर किया है, और उसके बाद हम विंडोज सर्वर पे लॉगिन करेंगे जिसपे कि हमने रूल क्रिएट किया हुआ है।
सॉरी जिसके लिए हमने रूल क्रिएट किया हुआ है कि एडमिन से अगर हम पिंग या ट्रेस करते हैं या एसएसएस करते हैं तो ड्रॉप होना चाहिए, बाकी अदर यूजर 1 से जो है एक्सेप्ट होना चाहिए। तो स्टैंड अलोन पे आया cp state config, सॉरी। तो यहाँ पे हमारे गेटवे का आईपी है 192.168.1.2 और 172.168.1.2। तो अब चलते हैं इसे पिंग करते हैं। ओके, तो अभी आप देख सकते हैं ये एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट से लॉगिन है और मैं यहाँ से पिंग करता हूँ इसे 52.168.1.2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका पैकेट जो है ड्रॉप हो रहा है, जबकि मैं एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट से लॉगिन हूँ। ओके, और ओके, तो हमने रूल क्या क्रिएट किया था, हमने एनी के लिए रूल क्रिएट किया था, राइट? ठीक है, ओके। तो पिंग करके देखा और हमारा ये पिंग जो है ड्रॉप हो रहा है। अब मैं यहाँ पे एसएसएच करके देखता हूँ। तो टेलनेट 192.168.1.2 एंड पोर्ट नंबर 22 मैंने एंटर किया और ये मेरा कनेक्ट नहीं हुआ। तो अगर हम ट्रैकर में लॉग देखें तो लॉग ये रहा एसएसएच के लिए एडी सर्वर से, और तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एडी सर्वर ये आईपी एड्रेस दिखाया उसने, और साथ में ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन अब LDAP के साथ ऑथेंटिकेट करने के बाद आपको दिखाई देगी कि ये आपके पीसी का आईपी है @networkseal.com से आ रहा है, गेटवे पे हिट कर रहा है। और गेटवे पे कौन हिट कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर से हिट हो रहा है, आपके एडमिनिस्ट्रेटर पे। ओके, एंड बाकी तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो और जब हमने पिंग किया था, पिंग का भी मैं आप लोगों को दोबारा दिखाता हूँ। पिंग एंड ट्रैकर में लॉग देखते हैं। ओके, तो ये रहा ICMP। तो ये भी आपका जो है क्लीन अप रूल से जो है ड्रॉप हो रहा है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं अकाउंट को स्विच करता हूँ, यानी दूसरे अकाउंट पे मैं लॉगिन करता हूँ विंडोज सर्वर के। तो अकाउंट पे स्विच करके मैं यूजर 1 पे लॉगिन करूंगा। तो स्विच यूजर, कंट्रोल और डिलीट, यूजर 1 एंड लॉगिन। ठीक है, लॉगिन हो चुके हैं एंड ओके। सो मैं यूजर 1 से यहाँ पे लॉगिन हो चुका हूँ और अब मैं यहाँ से पिंग और टेलनेट करके देखता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यूजर 1 आ गया है। हाँ, मैं यूजर 1 से अपने फायरवॉल को पिंग करता हूँ, जैसा कि मैंने रूल डिफाइन किया था, मेरा पिंग आना चाहिए 1.2। तो ये रहा मेरा पिंग आ रहा है, जबकि मैंने सेम पीसी से एडमिन वाले क्रेडेंशियल से जब मैं पिंग कर रहा था तो मेरा पिंग नहीं आ रहा था। तो और साथ के साथ मैं टेलनेट करके भी आपको दिखाता हूँ। टेलनेट 192.168.1.2 और पोर्ट नंबर 22, और ये मेरा टेलनेट भी हो गया। और अगर हम ट्रैकर में लॉग देखें तो ट्रैकर, ओके, ट्रैकर मेरा ये रहा। ठीक है, तो रूल नंबर 1 से ये मैंने रूल क्रिएट किया था। ओके, और अब देखते हैं ट्रैकर यस। तो ये ICMP का मेरा यहाँ पे दिखा रहा है कि मैंने विंडोज इस पीसी से जो है मैंने पिंग किया था, और जो है मेरा ये फायरवॉल रहा। और फायरवॉल मेरा किस में इंस्टॉल है, मेरे लैपटॉप पे, जो कि मेरा लैपटॉप जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर क्रेडेंशियल से ओपन है, तो इसलिए डेस्टिनेशन एडमिनिस्ट्रेटर शो कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, रूल नंबर 1 से मेरा ट्रैफिक पास हो रहा है और ये सारी डिटेल रही और ये SSH की इंफॉर्मेशन रही। ठीक है, तो जब मैंने सेम आईपी से यहाँ से पिंग किया था, पुराना मैं लॉग दिखाऊं आप लोगों को। ओके, ये काफ़ी, मैं इसको फिल्टर करता हूँ यहाँ से, एडिट फिल्टर, domain.udp मेरे को नहीं चाहिए, एडिट और नॉट कंटेन। ओके, इसके अलावा ओके, मैं फिल्टर करता हूँ एडिट, मेरे को जो है ओनली SSH जो है इक्वल टू SSH, और मुझे केवल SSH का ट्रैफिक है मुझे शो करे।
ओके एंड ये रहा। तो आप देख सकते हैं 192.168.1.20 से मेरा एक्सेप्ट हो रहा है जब मैं यूज़र 1 से लॉगिन किया था, और सेम आईपी पे मेरा ड्रॉप हो रहा था क्लीनअप रूल से जबकि मैं एडमिनिस्ट्रेटर के क्रेडेंशियल से लॉगिन हुआ था। तो ये रहा एलडैप की ब्यूटी कि आप कैसे फिल्टर कर सकते हैं अपने ट्रैफिक को। तो दोस्तों आज के लेक्चर में आई होप हमारी एलडैप की कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग और सब कुछ कंप्लीट हो चुकी है, और लेक्चर काफ़ी लेंथी हो चुका है, तो इसलिए इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करना सही रहेगा। बाकी आप टेस्टिंग करते रहिएगा एलडैप पे, और आई होप आप लोगों के पसंद आया हो लेक्चर, बोरिंग ना रहा हो ज़्यादा। तो थैंक यू। अगर आप लोगों के पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अदर यानी बाकी लोगों की हेल्प करें, और थैंक यू। दुआओं में याद कीजिएगा।